आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, आज के ये बदलते भारत की ये तस्वीर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको मैं इस देश के लिए, इस वक्त देश के लिए एक वरदान मानता हूं। उन्होंने कभी भी, आपने सुना होगा, कभी भी उन्होंने अभी अपने भाषणों में, अपने वक्तव्यों में कभी भी उन्होंने माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा से ऐलान किया कि मेरे देशवासियों, मेरे देश के 140 करोड़ देशवासियों, ये जोड़ता है उनका, चूंकि एक परिवार है। उस परिवार के नाते उन्होंने हमेशा से ये बात कही, हमें भी इस पर सबको अमल करना चाहिए। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले वक्त में भारत जरूर विश्वगुरु बनेगा। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी जरूर अलग हो सकती है, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत है, भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। भाई इंद्रेश कुमार जी यहां बैठे हैं। ये जो शब्द है ना, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, अपने में ये एक दूरी पैदा करता है। मुझे याद है भाई इंद्रेश जी, 2002 की बात है कि हमारा एक कार्यक्रम था जयपुर में। उस वक्त में सरसंघचालक जी सुदर्शन जी, उस वक्त के सरसंघचालक थे, वो मौजूद थे। उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये जो माइनॉरिटी शब्द है, ये भारत में जन्मे लोग जो हैं, जिस तरह से मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सब यहीं के हैं। और ये कोई बाहर से नहीं आए, ये यहीं के हैं। उसी पर उन्होंने जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये अल्पसंख्यक नहीं हो सकते, ये सब यहीं के हैं और सब यहीं के हैं। पारसी जो बाहर से आया वो ज़रूर अल्पसंख्यक हो सकता है। इस बात पर उन्होंने बहुत जोर दिया था और मुझे इस बात पे लिए कहते में फ़ख्र भी है कि बात सही है कि हमारे पूर्वज भी हम यहीं के हैं, हमारे वंश भी यहीं के हैं और हम सब भारतीय हैं। हमें सबको आज एक होने की ज़रूरत है, भारतीय बनने की ज़रूरत है। हम सब एक होकर चलेंगे तो भारत मजबूत होगा, भारतीयता मजबूत होगी। जहाँ तक आज चूँकि तालीम की बात है, एजुकेशन की बात है, तो इस मौके पर मैं ये बात मुझे बताते में बहुत खुशी होगी कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ा और ख़ास तौर पर मुसलमानों के हवाले से, आपने देखा होगा कि मुसलमानों के अंदर बेदारी आई है बहुत तेज़ी से एजुकेशन को, तालीम को लेकर। ये बहुत अच्छी बात है।
और ख़ास तौर पर चूँकि जामिया हमदर्द, अलीगढ़ मुस्लिम, तमाम जितनी भी मुस्लिम इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के सब यहाँ मौजूद हैं, हमें बताते में भी खुशी हो रही है कि जब से मोदी जी आए उस वक्त से सिविल सर्विसेज में हमारे बच्चे मुसलमानों के बहुत आगे आए और उनको बहुत हिम्मत अफजाई की गई, और जितनी भी उन लोगों के लिए हो सकता है उनको उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए हमेशा से प्रयास किए और उन्होंने हिम्मत अफजाई की। हमें सबको मिलकर ही रहना है, एक साथ रहना चाहिए, यही हमारा पैगाम है और इसी पैगाम को हमें सबको आम करने की ज़रूरत है। आज भारत जिस तरह से आप देखेंगे कि हाँ, यहाँ पर सभी को जो मजहबी आज़ादी है, सबको एक साथ मिलकर रहते हैं, यही भारत की विशेषता है, अनेकता में एकता। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि आज का जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़र्स ने, ख़ास तौर पर प्रोफेसर शाहिद साहब ने इस प्रोग्राम के लिए जो सबको आज यहाँ इकट्ठा किया, एक बात, एक संदेश दिया, और उन सभी के लिए मैं दुआ भी हूँ और अल्लाह ताला उनके लिए, अल्लाह उनको कामयाबी दे और सबको कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय भारतीय। मैं बहुत हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, और जिस तरह से आपने भारत के विषय में कहा है, स्कंद पुराण में लिखा है कि नाभे पुत्रस्य ऋषभ ऋषभात् भरतो भवत् तस्य नाम्ना त्विदं वर्ष भारदम।